We were born because of the 26/11. नई दिल्ली में किसी समझदार आदमी ने किसी दूसरे समझदार और ताकतवर आदमी को यह समझाया कि हर जंग बॉर्डर पर नहीं होती। उन्होंने ये भी समझाया कि अक्लमंदी घर में बैठकर मरने में नहीं, घर में घुसकर मारने में है। काफ़ी मीटिंग्स हुए, डिबेट्स हुए और आपके यानी टैक्स पेयर्स के काफ़ी सारे पैसे बर्बाद करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि 5 साल के लिए एक एलीट प्रोग्राम का टेस्ट रन होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी डिसाइडेड। मुझे इस प्रोग्राम का इंचार्ज बनाया गया। पुलिस और पैरामिलिट्री से 12 लोग चुने गए। वंस दे अग्रीड, देयर रिकॉर्ड्स आर बर्न्ड एंड द रूल्स वर सेट। अगर वो कभी पकड़े गए, देन द गवर्नमेंट वुड एक्सरसाइज प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। मतलब 2 चीजें। पहले ये कि उनका वतन, उनकी सरकार उन्हें अपना मानने से इनकार करेगी, और दूसरा ये कि वो अब इस सरकार के लिए सिर्फ एक बैंक अकाउंट नंबर थे। They were then sent abroad to train with the best. Their job was to hunt down danger and threat, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। क्योंकि हम सिर्फ 5 साल के लिए टेस्ट रन पे थे, इसलिए हमने हमारी ब्लैक ऑप यूनिट का नाम बेबी रखा था। अगले 4 सालों में बेबी ने डीप एसेट्स बनाए, इंटरसेप्ट्स किए और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरे देश में तकरीबन 24 ब्लास्ट्स और अटैक्स प्रिवेंट किए। हमने 13 मोस्ट वांटेड अरेस्ट और 8 एनकाउंटर्स भी किए। We were very successful, but we paid a price too. इन 4 सालों के बाद मेरी 12 की टीम में अब सिर्फ 4 बचे थे। ये कहानी बेबी के आखिरी मिशन की है। हम मानते थे कि हमारी ट्रेनिंग मुकम्मल और तजुर्बा मुनासिब था। हम गलत थे। Look at his face! He looks so pretty! Hadi, onu öldürmek. Come on, man! Kill him! What are you doing? जय हिंद। सर, राकेश का पता चल गया। उसी के फोन पर उसी की प्रोफाइल फोटोज बार बार चेंज कर रहे हैं। God damn it! कहीं उसके फैमिली वाले देख ना ले। ब्लॉक इट इमीडिएटली। श्योर सर। onu öldürmek. One more time, just finish him fast. Yeah. We're losing now. जमाल ने पलटी मारी, इसी ने राकेश को पकड़वाया। इनका सीरियल ब्लास्ट का प्लान है सर। किधर? यहीं दिल्ली में कहीं। लश्कर का हैंडलर है। कब? आज। बाकी कुछ पता नहीं है सर, स्पेसिफिक्स नहीं है। अजय कहाँ है? वैन में। İzinler gelsin bırakacağız. Hangi izinler Ali? İşte bu izinler bak. Can I? Ya. हाँ सर। क्या हो रहा है? डिस्कशन चल रहा है। एक आदमी हेल्प करना चाहता है, दूसरा उसको रोक रहा है। कोई राकेश का फोन इस्तेमाल कर रहा है। समीर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स भेज रहा है, तुम फौरन निकलो। जी। Bırakalım gitsin ya. Abi adam hakkında bilgi bekliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. एक्सक्यूज मी। Oğlum. Şu arkadaşı restorana götür ama dikkat et bir yere kaçmasın. Tamam? थैंक यू।
How was it? Go for it. Make it fast. Harder! Harder! Keep going, don't stop. Look at his face, man. That was good. Nice. Yes. Yeah. He seems to be loving it. Yeah. You want one more? Oh, yeah, of course. Give it to him! Right in the face! Yeah, he needs to taste his blood! Don't stop! Keep going, keep going! Shit! हाँ सर क्या स्टेटस? सर जमाल भाग गया. और राकेश? ही इज नॉट लुकिंग गुड सर. टेक द कॉल. ओके. राकेश, राकेश, राकेश.
hala duruyoruz abi. Daha ne bekliyoruz? Bir an önce alalım şu bilgileri bu heriften. Bundan mı bilgi alacağız? Böyle bir şey yok. Müdür gelecek, ne gerekirse onu yapacak. Bugüne kadar hiç kanunsuz hareket etmedik, etmeyeceğiz. Excuse me. May I? Okey. Thank you. तूने मेरा भरोसा तोड़ा जमाल। लोकेशन कहाँ है जमाल? लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में कहाँ है जमाल? DLF Promenade Mall. मॉल तो भर गया, कहाँ पहुंचे? DLF Promenade. Copy, sir. कितने बजे? कितने लड़के हैं? टाइम क्या हो रहा है? हाँ? क्या बोला? टाइम क्या हो रहा है? हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। अब कैसा लग रहा है? जमाल की पूरी फैमिली को DLF मॉल पे लेके आओ, अभी के अभी, सब के सब। सुबह से स्टैंड बाय पे रखा है तेरी फैमिली को। माँ बाप, बीवी सोया, बहन नूरी, 6 महीने का बच्चा भी है ना तेरा। इन सब की मौत पे तुझे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? तुझे याद नहीं? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तेरे बच्चे का जमाल? हाँ? मैंने ही रखा था ना तेरे बच्चे का नाम, मोहसिन। मुबारक हो, छोटा मोहसिन जिहादी बनने वाला है। तकलीफ तो सिर्फ इस बात की है कि उसे ये नहीं मालूम कि उसका बाप इतना बड़ा के ऊपर भेजने की इतनी जल्दी थी तो साले नीचे क्यों लेके आया उसे? हाँ, जमाल की पूरी फैमिली को मॉल के बीच में लाके खड़ा करो। और सुनो, ये मोहसिन रो क्यों रहा है? हाँ? उसे समझाओ, उसकी भूख प्यास सब मिटने वाली है अभी। लाइव टेलीकास्ट देखेगा? देखेगा लाइव टेलीकास्ट? बेसमेंट 3 ग्रे वैन 5265 कौन सा सेल? मीनार सेल। फजल और सलीम। टेक देम आउट, कॉल मी बैक।
I'll see you in a bit. Thanks. इकबाल किधर है? हाँ जय, Operation successful, sir. We'll be out in 10. any casualty on our side? Negative. जमाल को हैंड ओवर करो एंड टेक द फर्स्ट फ्लाइट आउट। राइट सर। क्यों किया ऐसा तूने? तू तो हमारा अपना था ना। इस साल बहुत सारी दिवाली है, कब तक रोक सकोगे? You can take him in. जमाल! Allah kahretsin. Kaç defa söyledim sana abi. Adamı bekleyelim, müdür bekleyelim dedim. Tamam mı? ए बिलाल, तुम्हारे वकील की तरफ से आया है कोई? कुछ साइन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आपने बुलाया था, सब ठीक है? अंदर रहे हो कभी? मेरा निकलने का क्या हुआ? नहीं मतलब बात चल रही है। बोलो जल्दी करें। +92 भी घुमाओ। बोलो हरकत करें। जी, यहाँ ATS कड़ी जोड़ना शुरू कर दी है। जी करता हूँ। वो दिल्ली वाला फेल हो गया आज। बताओ, नाड़ा तक तो बांधना नहीं आता ठीक से, चले जिहादी बनने। वो तौफीक भाई पूछ रहे थे कि तारीख नजदीक आ रही है तो सामान कहाँ रखना है, अगर आप बता देते तो। तौफीक भाई से कहो अगर तारीख की इतनी फिक्र है ना उन्हें, तो पहले मुझे यहां से बाहर निकाले। हम कोई सुना है कसब को AC वाला कमरा दिया थे लोग ने, उससे तो ज्यादा किए हम। हेलो। हेलो नहीं मानना है, बोलते हैं पड़ोसी को फोन करो। पहले इनको छुट्टी चाहिए, फिर देंगे डिलीवरी का पता। पकड़े तो नहीं गए? नहीं, वो शहीद हो गए।
अल्लाह रहम करे। पता है हमारे ये छोटे छोटे मंसूबे क्यों नाकाम हो रहे हैं? अल्लाह ताला हमसे कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। आमीन। तुम इंडिया का एक चक्कर लगा लो जावेद। जी। बिलाल खान को निकालने का वक्त आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी अभी खबर मिली है कि मेरे सर मोहम्मद रहमान के सर पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा है और ये सुनकर इंडिया बड़ा खुश हो रहा है। मैं अमेरिका और इंडिया दोनों को इस मौके पे ये मशवरा देना चाहता हूं कि अपना पैसा, अपना वक्त अपने मुल्क और अपने आवाम के लिए लगाएं और वहां पर जो हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं उनकी हिफाजत और तरक्की पर लगाएं, क्योंकि मोहम्मद रहमान उस वक्त तक आपकी गिरफ्त में नहीं आ सकता जब तक पाकिस्तान से अमेरिका और कश्मीर से इंडिया वापस नहीं जाता। इंडिया ने बोला कि कल हमने बॉर्डर पे उनके कुछ लोग मार दिए हैं। अरे भाई, हमारी जमीन पे वो कर क्या रहे थे? इंडिया हमेशा यही रवैया इख्तियार करता है कि गलती हमारी है। नारे तकबीर! नारे तकबीर! नारे तकबीर! Morning, gentlemen. मॉर्निंग। Have a seat, Feroz. Thank you, sir. इट वॉज क्लोज। राकेश इस्तांबुल में कर क्या रहा था? हमारा एक एजेंट था जमाल, हु टर्न रोग। वो लश्कर और इस्लामिक जिहाद के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था। राकेश उसी को ख़त्म करने गया था, बट जमाल गॉट द बेटर ऑफ हिम। You are making quite a good habit of all this, Firoz. You saved lives. Their continuous failure is soon going to demoralize them. Congratulations. Congrats, Feroz. With due respect, sir, I beg to differ. With which part? They are not failing, sir. जमाल हमारा आदमी था, मेरे अंडर काम करता था। यह हमारी फेलियर है कि वो हमें छोड़कर दुश्मन के कैंप में जा बसा। जमाल एक गद्दार था। It's not that simple. जमाल एक हिंदुस्तानी था। The point being? ताज अटैक्स में कराची के कंट्रोल रूम से टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शन देने वाला ज़बीउद्दीन अंसारी, known as Abu Jindal, also known as Abu Hamza, is not a Pakistani. He is an Indian by birth. These terrorist organizations have succeeded in convincing these people that India is not their country and to act against it by using their religion as a tool. और अब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के लिए यहीं से, हिंदुस्तान से हमारे बच्चे इनरोल हो रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद
न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि श्रीलंका से, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी वापस आ सकते हैं। आज फेसबुक और ट्विटर के जरिए कोई आदमी अपने घर में बैठकर हिंदुस्तान के किसी भी शहर में राइड करवा सकता है। जो काम वो पहले बाहर से नहीं कर सकते थे, आज वो आपके घर के अंदर घुसकर कर रहे हैं सर। एंड द बिटर ट्रुथ इज, if the members of the community feel they do not belong here and they are losing faith in us, then that is the terrorist organization's biggest success and our biggest failure, sir. अस्सलाम वालेकुम। फोन क्यों नहीं किया? सोचा सरप्राइज दूं। सोई नहीं तुम? कुछ पढ़ रही थी। आई मिस्ड यू। आई मिस्ड यू टू। झूठ बोलना कब बंद करोगे? अर्जुन तो इतना नहीं, लेकिन ये बदमाश पूछती रहती है तुम्हारे लिए। आई नीड अ ड्रिंक। तुम कुछ लोगी? नहीं। कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? सेम ओल्ड बोरिंग। आओ बताता हूँ। अब तीसरा दिन था प्रेजेंटेशन का। हमारे शुक्ला साहब लगे हुए कंप्यूटर ऑन करने में, ऑन ही नहीं हो रहा है। उनके पसीने छूट रहे हैं। लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं क्या हो रहा है। बाद में जाके पता चला कि शुक्ला साहब ने पावर बटन ही ऑन नहीं किया। बोलो तुम क्यों हर बार वापस आके कोई ना कोई कहानी बनाते रहते हो? आई कैन अंडरस्टैंड तुम अपना काम मुझसे शेयर नहीं कर सकते। अब कोई ना कोई कहानी तो चाहिए ना, जरूरी है। क्यों जरूरी है? अगर कभी मैं गया और लौटा नहीं तो कोई कहानी तो होनी चाहिए ना मेरे बारे में। अर्जुन के लिए, तुम्हारे लिए, अनन्या के लिए, लोगों के लिए। यू नो हाउ इट इज। जस्ट शट अप। मना किया था ना शादी नहीं करते। हाँ, और जब मैं मान गई ठीक है नहीं करते हैं, तो रोज मेरे ऑफिस के चक्कर क्यों लगाते थे? तुम्हें खोना नहीं चाहता था। I don't love you. मैं तुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुझसे प्यार नहीं करती, पर कोई ऐसी शाम नहीं जब मैं अपनी तन्हाई में तेरा इंतजार नहीं करती। मैं तुझसे प्यार नहीं करती, पर शहर में जिस दिन तू न हो, ये शहर पराया लगता है। हर फूल
लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है, मैं तुझसे प्यार। अभी अभी जमशेद रशीद उर्फ बिलाल खान की केस की सुनवाई खत्म हुई है। आज का मुकदमा गवाहों की नामौजूदगी की वजह से रद्द कर दी गई है। अगली सुनवाई अगले महीने की 4 तारीख को तय की गई है और अभी जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हाँ बोल। गाड़ी आ रही है। हेलो। इस वाक्य में बिलाल खान, जिसे इंडिया में पिछले महीने नागौर में एक सीरियल ब्लास्ट के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था, वो फरार होने में कामयाब हो गए।
ओके, आज आप दोनों स्कूल नहीं जाओगे। हाँ, ओके। कहाँ जाएंगे हम लोग? शॉपिंग करने। शॉपिंग करने। मूवी। ओके, उसके बाद मूवी। डोरेमोन 2 देखने। और उसके बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे। खाना खाने के बाद हम लोग जाएंगे आइस स्केटिंग रिंग। पिकनिक पे जाएंगे। ओके, फिर पिकनिक पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बहुत मस्ती करेंगे वहाँ। बहुत मस्ती करेंगे। या ऑन माय वे। बस मरना मत। जावेद खान मुंबई में है। That explains? Sir, that explains everything. ये एयरपोर्ट सीसीटीवी फुटेज का ग्रैब है। कल ही दुबई से आया है। वही है? ये तो वही है सर। Is he under arrest? No. ATS को टिप मिला है। They're waiting for us. आइए सर। सर ये आफ्ताब है, इसी ने बताया। इसने बिलाल खान वाली न्यूज़ देखी, ये हमारे पास खुद ही आया है। और ये उसके फादर है। अजय। हाय आफ्ताब, बैठो। क्या उम्र है तुम्हारी? सर I'm 23 years old. Qualification? I'm an engineer, sir. So you're both cool and smart. बताओ आफ्ताब, क्या बोलना चाहते हो? सर मैं FSC सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था जब ये सब शुरू हुआ। समीर और जुनैद मेरे दोस्त थे और उन्होंने ही मुझे तौफीक भाई से मिलवाया। अस्सलाम वालेकुम। तौफीक भाई ने मेरे एकेडमिक्स को नज़र में रखते हुए मेरे लिए कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स अरेंज किए। आई थॉट आई डिज़र्व्ड इट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन बुलाकर कुछ वीडियोस दिखाए। वीडियोस ऑफ रायट्स, किलिंग्स, people getting slaughtered. I was shaken, sir. उस दिन के बाद से हर रोज मेरी फेसबुक, जीमेल, ट्विटर सभी जगह इसी तरह के लिंक्स आने लगे। वो असम वाला लिंक, गुजरात वाला लिंक एंड मैनी मोर। करीबन 6 महीने पहले मुझे बुलाया और बताया गया कि मैं, समीर, जुनैद और 2 लोग और किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए नेपाल जा रहे हैं। और हमें यह भी बताया गया कि हज़ारों लोगों में से हमें चुना गया है। मैंने अब्बू अम्मी से झूठ बोला कि हम कॉलेज ट्रिप के लिए जा रहे हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंड करते ही हमें रोहतक ले जाया गया। एक रात वहाँ रुकने के बाद अगले दिन हमें वापस ट्रक में भरकर बॉर्डर ले जाया गया। वहाँ तकरीबन
2 हफ्तों तक हमारी ट्रेनिंग चली। हमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस असेंबल करना सिखाया गया। जब हमारा टेस्ट हुआ तो मुझे बहुत मुबारकबाद मिली, बिकॉज आई वॉज द बेस्ट। तुम बेस्ट कैसे थे? सर, आई नो हाउ टू ट्रिगर CWID, BOID एंड RCID, फिर चाहे वो कमांड वायर, रेडियो, सेलफोन या विक्टिम ऑपरेटेड ही क्यों ना हो, मैंने सब सीखा है सर। सर, कल हमें तौफीक भाई ने बुलाया था मीटिंग के लिए। हमें से हर एक को कुछ ना कुछ काम दिया था। किसी को कहीं पे कुछ सामान डिलीवर करना था तो किसी को कहीं से कलेक्ट करना था। सर, हम सबके बीच में एक 11 साल का छोटा सा लड़का था, उसका नाम इमरान है। सर, वो मेरे चाचा का बेटा है। उसे क्या पता क्या सही क्या गलत है। क्या प्लान कर रहे थे ये लोग? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो बस मीटिंग में बिलाल खान की फोटो देखी थी और आज सुबह जैसे ही मैंने टीवी देखा तो। बिलाल कहाँ है अभी? मुझे नहीं पता सर। जावेद कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, पर कल रात कुछ लोग पाकिस्तान से आए। हमारा छोटा सा हेडक्वार्टर समझ लीजिए इसको। मुझे समीर ने बताया कि उनमें से एक आदमी जावेद खान है। वो लोग कहाँ हैं ये सिर्फ तौफीक भाई ही जानते हैं। और तौफीक कहाँ मिलेगा? जीनत महल। सर, इन्हें बिलाल की बहुत ज़रूरत है और ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं सर। तौफीक की कोई फोटोग्राफ है तुम्हारे पास? जी सर। सर 98213111 सर। अब तक तुमने जो किया है इसके लिए बहुत हिम्मत और जिगर की जरूरत होती है। लुक एट मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। वी ऑल प्राउड ऑफ यू। गुड लक एंड कोऑपरेट विद दीज गाइस, ओके? ओके सर। हाँ तो अजय, कैसे करना है? छोटा सा ऑपरेशन है सर। आई वुड लाइक टू लीड अ स्मॉल टीम ऑफ 80 men. Sounds good. Yes sir, I'll keep you posted sir. Okay sir. अरे तुम लोगों में से किसी के हैप्पी बर्थडे है क्या आज? नो सर। सर, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है सर। कितने साल हुए गावड़े? 16 साल। जब 16 साल शादी सर्वाइव कर लिया तो ये भी सर्वाइव कर लोगे। टेंशन नहीं लेने का। सर, आपके होते हुए टेंशन क्या लेने का, उल्टा मजा आता है। सर, आपको याद है ओपेरा हाउस के टाइम पे मैं ही था आपके साथ। अरे गावड़े, तेरी मुझे कहाँ गई? वो सर, मैरिज एनिवर्सरी है ना, तो बीवी ने बोला क्लीन शेव करने को। चाचा, ये तौफीक कहाँ मिलेगा? तौफीक ऊपर पहले माले। शुक्रिया। हाँ। चुपचाप वहीं खड़े रहे। चल। ATS मुंबई, 2 मिनट आपसे बात करनी थी तौफीक जी। बहुत प्यार करते हैं ये लोग मुझसे। अब आप देखना, जब तक आप लोग यहाँ रहेंगे तब तक ये लोग बाहर ही खड़े रहेंगे और जीनत महल के आगे भीड़
बढ़ती जाएगी। खैर कहिए, कैसे आना हुआ आपका? बिलाल और जावेद अली खान कहाँ हैं तौफीक? क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी, ठंडा? फिर कभी, आज ज़रा जल्दी में हूँ। मुझे सिर्फ 2 लोग चाहिए, बिलाल और जावेद अली खान कहाँ हैं तौफीक? एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको, गौर से सुनिएगा। सन 2008 का बम ब्लास्ट याद है आपको? उसके 2 दिन बाद ही पुलिस यहाँ धमक पड़ी। उनको कहीं से खबर मिल गई थी कि इंडियन मुजाहिदीन के कुछ बच्चों को हमने यहाँ पनाह दे रखी है। 3 दिन तक पूछताछ करते रहे अपने तरीके से, लेकिन हमने जबान नहीं खोली। पता था, लेकिन ना। 2 दिन बाद वो महफूज अपनी मंजिल पहुंच गए। कहीं किसी हरामी ने गद्दारी जरूर की, लेकिन हमने नहीं। और आप जानते हैं, वो रिलीजन वाला कॉलम जो होता है ना, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में मुसलमान लिखते हैं। और अब आपके सवाल का जवाब। कौन बिलाल? हैं? कौन जावेद अली खान? एक छोटा सा किस्सा। मैं भी पैरामिलिट्री में था। मैं गुजरात के हिंदू मुस्लिम राइट्स में हम लोगों को डिप्लॉय किया गया था। अलर्ट मिला कि कहीं इंटीरियर में एक मुस्लिम फैमिली, माँ बाप, 13 साल की बच्ची फंसे पड़े हैं। और एक रेडिकल हिंदू मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की खबर पड़ गई। मेरे कलीग्स कहीं उलझे हुए थे। चूंकि मैं सबसे नज़दीक था तो मैंने रिस्पॉन्ड किया। लोकेशन पे पहुंचा तो उस फैमिली को लगा कि मैं उन्हें मारने आया हूं। बड़ी मुश्किल से उन्हें तसल्ली हुई। शाम को हिंदुत्व का झंडा लेकर भीड़ पहुंची, तलवार, बंदूक, पेट्रोल बॉम्ब लेकर। 24 घंटे अकेले लड़ता रहा। 2 गोली भी लगी मुझे। 7 लोग मेरे हाथों मारे भी गए, लेकिन उस फैमिली को कुछ होने नहीं दिया मैंने। रिलीजन वाला कॉलम जो होता है, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं। देखिए, अगर मुझे एक भी खरोंच आई। खरोंच क्यों आएगी? सर, वो कुछ बोलना चाह रहा है। पक्का? पक्का सर। बिलाल कहाँ है? बिलाल कहाँ है? जावेद को पता है। तो जावेद कहाँ है? 14 रिवरी रोड, डॉग्स। रिकॉर्ड किया? जी सर। बोला ना तुमको। बात सुनो मेरी, बात सुनो। रुको, मैं कह रहा हूँ। तौफीक, ये लोग जो बाहर खड़े हैं, ये तुम्हारी असलियत नहीं जानते, इसलिए बाहर खड़े हैं। इन्हें नहीं पता कि तुम ISI एजेंट हो। जो एड्रेस तुमने दिया है, अगर वहां जावेद नहीं मिला तो ये सारी क्लिपिंग ब्रेकिंग न्यूज में दिखा देंगे। फिर देखते हैं कि ये लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। पीछे जाओ। यस अजय। सर, एक एड्रेस मिला है। वी आर हेडिंग देयर।
मैं आपको एक क्लिप भेज रहा हूँ सर. It's just an update and needs no action, sir. Are we okay? Of course, sir. I'll call you back. Good. गावड़े, इसके बाद अपने को पार्टी चाहिए, हाँ? देगा ना सर. अरे आज जब गाड़ी पिकअप करने आई मैं लेट हो गया. संतोष से सलीम का फोन आया, आगे मुझे बता देगा. फट गई. मैंने फटाक करके माटुंगा से ट्रेन पकड़ ली. मैं तो पहुंच गया, वो उधर ट्रैफिक में ही फंसा रह गया. अब मेरा नहीं भाई को. जावेद खान, हाथ ऊपर. गावड़े. यस सर. एनिवर्सरी प्रेजेंट चाहिए था ना? इंपोर्टेड है, चलेगा? चलेगा सर. ले चलो इसको, खातिरदारी करनी है इसकी. In Mumbai, where one of the most dreaded terrorists, Javed Ali from LET, killed himself and 4 police officers in a suicide explosion. One officer was reportedly injured in the attack. The ATS Mumbai carried out the operation led by the hit and raided the compound. They were successful in bringing down each terrorist and found Javed Ali. Excuse me, sir. Something to drink? सबसे पहले रहमान साहब ये बताएं, ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं भारत के जानिब से, जो हाल फिलहाल में टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, बिलाल खान का फरार होना, इन सब मामलों में बार बार किसी तरह से आपका जिक्र जरूर आता है.
क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया एक परेशान मुल्क है। रहमान साहब, आपने जवाब नहीं दिया। दिया ना, इंडिया एक परेशान मुल्क है। क्यों परेशान है इंडिया? उनका किरदार, वो पाकिस्तान से परेशान है, वो मुझसे परेशान है। इंडिया में कुछ भी होता है तो इल्जाम पाकिस्तान पर और मुझ पर लगता है। इंडिया ने इशारा किया है, अगर हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो सर्जिकल स्ट्राइक भाईजान, इंडिया को हम जानते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये बातें करते रहते हैं, ये रोते धोते रहते हैं। ये ना तो कुछ कर सकते हैं और ना करेंगे, इंशाअल्लाह। हाँ समीर। सर प्लीज कम डाउन। ये समीर। सर जावेद का लैपटॉप ऑन हो गया है। सर। वसीम शेख तो लापता है ना? यस सर, लास्ट सीन इन कराची इन 2011। लेकिन आईबी के मुताबिक ये तो मर चुका है। नो सर, आईबी इज रॉन्ग। ये जिंदा है और नेपाल में है। इसका नया नाम है अब्दुल हक। वहाँ बैठकर ये लश्कर और आईएम के लिए रिक्रूटमेंट्स करता है और रहमान के लिए फंड्स भी रेस करता है। वसीम और जावेद बराबर टच में थे और बिलाल का रेस्क्यू ऑपरेशन भी इन्होंने ही प्लान किया था। ये कुछ ईमेल्स हैं इन दोनों के बीच में। बच्चों वाले कोड वर्ड्स यूज करते हैं। इट टुक मी लेस देन 5 मिनट्स टू क्रैक। सीडी मतलब रिवॉल्वर, डीवीडी मतलब असॉल्ट राइफल्स, पेन ड्राइव मतलब बुलेट्स और डेटोनेटर्स। यहाँ इन्होंने दावती वर्क यूज किया है, मतलब प्रिपरेशन फॉर ब्लास्ट। शाम मतलब दिल्ली, मूसा मतलब गुजरात, बेगू मतलब बैंगलोर एंड एचएस हैदराबाद। दे आर प्लानिंग समथिंग रियली नास्टी एंड बिग। और इस ऑपरेशन का इंचार्ज बिलाल है। इन शॉर्ट, वसीम खान के पास आप लोगों के लिए बहुत सारे जवाब हैं। वसीम का प्रेजेंट लोकेशन पता कर सकते हो? आज सुबह तक काठमांडू में था। टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस फ्रंट है। I've tracked all his online activities since this morning. आज ये तकरीबन 2 घंटे इंटरनेट पे था। प्राइमरीली इंडियन न्यूज साइट्स और ऑनलाइन चैनल्स देख रहा था। फिर इसने 12,000 का एक ऑनलाइन ट्रांसफर किया टू हिज फैमिली इन लखनऊ। उसके बाद इसने गूगल पे जाके सनी लियोन के सेक्सी वॉलपेपर्स देखे एंड ही वाज देयर फॉर सम टाइम। गुड जॉब समीर, वेल डन। थैंक यू सर। क्या बोलते हो अजय? सर वसीम को उठा लेते हैं सर। प्रोसेस में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लोकल अथॉरिटीज़ को बताएंगे तो मीडिया को पता चल जाएगा। डिस्क्रीट रखते हैं सर। रहमान का स्पीच सुना तुमने? हाँ सर सुना। गलती तो हमारी है सर। जब अबोटाबाद में अमेरिका वालों ने उसामा को मारा तब हमारे कुछ पॉलिटिशियंस एक्साइटमेंट में आके ये कह गए कि हमें भी अमेरिका की तरह सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए अब्दुल रहमान को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर बोलने की बजाय उन्होंने चुपचाप कर लिया होता तो आज सर वो हमारे कब्जे में होता। कितने लोग चाहिए होंगे तुम्हें? एक। विल डू हनी ट्रैप सर। ग्राउंड सपोर्ट चाहिए रिटर्न के लिए। इन एंड आउट वेरी सिंपल। वसीम हमारे कब्जे में, किसी को पता नहीं चले। दैट साउंड्स गुड। मगर एमओई को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। अरे आपके सामने डायरी में लिख लिया और आप एक मिनट। हाँ फिरोज साहब। हाँ गुप्ता जी, कैसे हैं? मिनिस्टर साहब से मिला था। भाई मिनिस्टर साहब तो बहुत बिजी चल रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, कल फोन कर लीजिए। तो फिर रहने दीजिए, अब ब्लास्ट हो जाने के बाद ही मिलते हैं। हेलो, आइए, मैं अरेंज करता हूं जी। ब्लास्ट होने के बाद जी। लीजिए, बस 2 मिनट और। वो बीबीसी वाले आए हैं तो क्या है, मंत्री जी की वजह से बहुत शांत माहौल हो गया है पूरे देश में। ऑपोजिशन भी सकते में है कि क्या कंट्रोल करके रखें हैं? जी हाँ, सब मंत्री जी ही कर रहे हैं। बुरा मान गए आप तो। दिशा कौन दिखाए बताएं? चेंज ऑफ फेस कौन है नहीं बताया? फेस ऑफ चेंज। वही फेस ऑफ चेंज कौन है?
ऑफ कोर्स मंत्री जी, और कौन? ताना दे रहे हैं सर अब। जी नहीं गुप्ता जी, पिछले महीने हमारे सारे एजेंसीज में कलेक्टिवली 24 ऑफिसर शहीद हुए हैं। और लोग तो मरेंगे ही, उनका तो काम है। जी सर। ओके सर। सर, बिलाल को ढूंढ निकालने का ऐसा अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वसीम इज आवर बेस्ट लीड। लेकिन करना कब है? अगले 24 घंटे में सर। बिना नेपाल को बताए कैसे करोगे? हो जाएगा सर। वी डोंट वांट टू मेक एनी नॉइज अबाउट इट सर। I can't sanction this, Feroz. सर, नथिंग विल बी ऑफिशियल अबाउट दिस। कोवर्ट ऑपरेशन होगा। इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अजय हमारा आदमी था ही नहीं। यस सर। प्लान क्या है फिरोज? सॉरी सर। प्लान क्या है? आई हर्ड यू द फर्स्ट टाइम। सॉरी सर। Excuse me, Mr. Khan. Would you like me to serve you some snacks? No, thank you. Mrs. Khan? Yeah, I'll have a glass of juice. Thank you. Sure, ma'am. आप स्नोर कर रहे थे सर। Stop being my wife. Welcome, sir. Enjoy your stay, sir. Thank you. ये लो। थैंक यू सर। पाँच मिनट से ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। कल 11 बजे इसी होटल रूम में मीटिंग फिक्स करना। कीप इट स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, गुड लक। सर ए जयेश, हाँ वसीम भाई, कैसे हैं? We are on. ओके सर। बता मुझे। अच्छा भाई, मैं निकलता हूँ। मिलके फोन कर मुझे शाम। सॉरी। नो प्रॉब्लम। जी एक मिनट, ये एड्रेस बता देंगे? कहाँ से आई हो?
मुंबई से। किससे मिलना है? जी अब्दुल हक साहब से मिलने आई हूँ। उनके जान पहचान में किसी ने भेजा है। आओ। बैठो बैठो, मैं आता हूँ अभी। अब्दुल मियाँ तो बाहर गए हैं किसी मीटिंग में। मैसेज छोड़ दिया उनके लिए मैंने। बोलो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? नहीं, मुझे उनसे ही बात करनी है। अरे डरो मत, मैं बिल्कुल खास हूँ उनका। किसने भेजा है तुम्हें? तौफिक साहब की तरफ से आई हूँ। उनकी शहादत के बाद मुझे हिदायत दी गई कि मैं यहाँ आऊँ और अब्दुल साहब को एक पैकेट पकड़ा दूँ। भेजा किसने तुम्हें? उनके नाम नहीं होते। एक फ़ोन कॉल आया और अगले दिन लिफाफे में कुछ पैसे और टिकट्स आ गए। अकेली आई हो? नहीं, रफ़ीक है मेरे साथ। हमें हस्बैंड वाइफ बनाकर भेजे हैं। पैकेट कहाँ है? होटल में। अब्दुल मियाँ को पहचानो कैसे तुम? मुझे उनकी इंडिया बात करानी है। वो इत्मीनान करके बताएंगे कि पैकेट देना है कि नहीं। आप बस कल सुबह 11 बजे उन्हें इस होटल में भेज दीजिएगा। खुदा हाफिज। रुको, उसी रास्ते जा रहा हूँ मैं, छोड़ देता हूँ। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, चलो।
चलो